हेलो, वेलकम टू माय चैनल एसके मैथ्स। सो हमने शुरू किया है बेसिक मैथ में हम कर रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम में मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी उसमें मैंने बताया था इंटीजर के बारे में, इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर, प्राइम नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में और कुछ और जो प्राइम की टाइप्स हैं जैसे रिलेटिवली प्राइम, को प्राइम, ये सारी कुछ हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो आज मैं जो आपको करवाऊंगा वो है नंबर से रिलेटेड है। अभी नंबर सिस्टम ही चल रहा है, तो वो क्या है, एक तो हमने जैसे कि आपने सुना होगा यूनिट डिजिट के बारे में, यूनिट डिजिट प्लेस वैल्यू, यूनिट डिजिट प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, तो पहले मैं आपको जो इजी कॉन्सेप्ट है प्लेस और फेस वैल्यू वाला वो आपको बता देता हूँ। वो क्या है, देखो जैसे हमारे पास एक नंबर है 3 4 5 6, इसमें उसने बोल दिया कि 4 की फेस वैल्यू क्या है। 4 की फेस वैल्यू 4 ही है, 5 की फेस वैल्यू 5 ही है। जो भी जिस भी नंबर की वो फेस वैल्यू पूछेगा उसकी फेस वैल्यू वही होती है यहाँ पर, जो भी नंबर होता है। ठीक है, जैसे 6 की फेस वैल्यू 6 ही है। कोई नंबर है 1 2, इसमें 2 की फेस वैल्यू 2 ही है, 1 की फेस वैल्यू 1 ही है। ठीक है, प्लेस वैल्यू देखो, अगर वो पूछेगा कि 4 की प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब तो हो गया सीधे जो नंबर रहेगा वही रहेगा। ठीक है, मतलब ये मैं लिख देता हूं, फेस वैल्यू ऑफ 4, वो क्या थी 4। और प्लेस वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू में आपने क्या करना है, 4 तो लगा देना, 4 सीधे लिख देना। ठीक है, 4 के आगे वाली जितनी टर्म्स है उसकी जगह पर आपने जीरो लगा देने हैं। ठीक है, तो ये होगी प्लेस वैल्यू। जैसे प्लेस वैल्यू ऑफ 3 लिख लो, तो 3 की प्लेस वैल्यू 3000 हो जाएगी क्योंकि आगे कितने टर्म्स है 3। ऐसे ही यहाँ पर देख लो, कोई 2 3 4 6 5 8 9 ऐसा कोई नंबर है, वो बोल रहा है कि 4 की प्लेस वैल्यू, तो 4 की प्लेस वैल्यू बाकी सारे 0 1 2 3 4, तो ये ठीक है। तो ये है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, जो छोटा सा कॉन्सेप्ट था। इसके बाद आता है यूनिट डिजिट। देखो यूनिट डिजिट किसे कहते हैं, जैसे आपके पास कोई नंबर है 5 6 7 8, ये कोई नंबर है 5678, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, ये वाला। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई वाला अंक। ठीक है, यूनिट डिजिट का मतलब इकाई वाला, या फिर आप लास्ट वाला बोल सकते हो। ठीक है, इकाई वाला देखो, ये बाकी सारे अगर ये बोलूं तो 70, तो ये दहाई वाला हो गया ना, टेंस वाला। ठीक है, टेंस वाला हो गया। अगर 6 बोलूं तो 600, ये तो हंड्रेड्स वाला हो गया। ठीक है, तो यूनिट डिजिट कौन सा होता है, जो लास्ट नंबर होता है उसे हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, और यूनिट डिजिट का देखो, यूनिट डिजिट हमारे पास जैसे उसने बोल दिया कि 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 की पावर 1 होगी तो उसका यूनिट डिजिट 2 ही, 2 की पावर 2 करोगे तो उसका यूनिट डिजिट 4 ही होगा, क्योंकि 2 स्क्वायर कितना हो गया, 2 2 4। 2 की पावर 3 करोगे तो यूनिट डिजिट 8, 2 की पावर 4 करोगे तो यूनिट डिजिट 16, 2 की पावर 6 हो गया ना यूनिट डिजिट यहाँ पर। 2 की पावर 5 करोगे तो यूनिट डिजिट 32, यानी कि 2 की पावर 6 करोगे तो यूनिट डिजिट 4, 2 की पावर 7 करोगे तो यूनिट डिजिट 128 यानी कि 8, और 2 की पावर 8 करोगे तो यूनिट डिजिट 256 मतलब 6। ठीक है, अब देखो इसमें एक कॉमन चीज क्या आ रही है कि देखो 2 की पावर 1 की तो यूनिट डिजिट क्या था 2, 2 की पावर 2 की तो यूनिट डिजिट 4, और अगर 2 की पावर क्यूब की तो यूनिट डिजिट क्या आया हमारे पास 8। देन 2 की पावर 4 की तो यूनिट डिजिट 16, 2 की पावर 5 की तो 32। मतलब ये जो यूनिट डिजिट है 2 का, अगर 2 की पावर का बोले तो वो क्या हो रहा है, 4 टाइम के बाद रिपीट हो रहा है। मतलब ये 4 बार आ गया ना हमारे पास डिफरेंट, 4 बार आने के बाद फिर से ये यूनिट डिजिट 2 हो गया। 4 का देखो, 4 पहले आया था 2 की पावर 2 पर, फिर 2 की पावर 6 की तो फिर से 4 बन गया, फिर 2 की पावर क्यूब थी वहां पर 8 था इसका यूनिट डिजिट। बट जब मैंने 2 की पावर 7 पूरा 4 टाइम बाद कितना आ गया फिर से 8। तो इसे हम बोलते हैं, ये जो ऑर्डर आ रहा है कि कितने टाइम बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है, उसे हम बोलते हैं साइक्लिंग। सो 2 की जो 2 है उसकी साइक्लिंग क्या है 4, कि कितने डिजिट जो यूनिट डिजिट है कितने टाइम बाद रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो कितने टाइम बाद रिपीट हो रहा है 4 टाइम आने के बाद। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि आपको वो बोल रहे हैं कि यूनिट डिजिट निकालनी है 2 3 4 5 6, ऐसे कोई आपके पास नंबर है 345 ले लो,
ऐसे कोई आपके पास नंबर है, इसका यूनिट डिजिट निकालो। तो अगर आपके पास ये साइक्लिंग मान लो आपको नहीं आती, ठीक है, मतलब ये आपको नहीं पता थी, तो ऐसे आप कैसे पता करोगे? 2 रेज़ टू पावर 345, अब 2 को 345 मल्टीप्लाई करोगे फिर ही आएगा यूनिट डिजिट। बट साइक्लिंग 4 का मतलब क्या है कि इस 345 को आप डिवाइड करो, पहले 345 को 4 पर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ गया आपका 4 5 20 4 6 24 1। तो क्या बचा हमारे पास? 1 बचा ना रिमाइंडर, तो 1 को वैसे लिख देना। अब 2 की पावर 1 मतलब 2 की पावर 1 मतलब 2, तो 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या था? 2। तो इसका मतलब 2 रेज़ टू पावर 345 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 2। ठीक है, ऐसे ही आप 2 की पावर कुछ भी कर दो, उसको 4 से डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर, जैसे 45 है, तो 2 की जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा? 2 का जो यूनिट डिजिट है वो क्या आ जाएगा? 2 रेज़ टू पावर 45 है, तो देखो जब 4 पर डिवाइड करोगे तो ये पूरा का पूरा, क्योंकि 4 11 का 44, तो 44 तक ये डिवाइड हो जाएगा, एक रिमाइंडर बच जाएगा, तो 2 यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कोई और क्वेश्चन देख लो, जैसे 4 5 6 7 है। ठीक है, अब देखो आपने ज्यादातर क्या करना होता है, ये जो लास्ट वाले ना इनको 4 के साथ डिवाइड करो, बस पूरी टर्म को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो 67 को डिवाइड करोगे तो ये 64 तक और 3 रिमाइंडर बचेगा। जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, तो क्या आ गया? 2 रेज़ टू पावर 3 मतलब 2 रेज़ टू पावर 3 का यूनिट डिजिट 8। ये तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 2 4 2 8। तो ऐसे आपने यूनिट डिजिट फाइंड कर लेना अगर 2 की पावर कुछ भी होगी। तो इस आपको मैंने बताया कि साइक्लिंग का मतलब क्या है कि कितने टाइम आने के बाद यूनिट डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है किसी नंबर का। ठीक है, जैसे 2 का 4 टाइम आने के बाद यूनिट डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए इसकी साइक्लिंग क्या है? इक्वल टू 4 के। ठीक है, और भी ऐसे कई नंबर है, जैसे बात करता हूं पहले तो उन नंबर्स की जिनकी साइक्लिंग जो है वो 1 है। वो कौन कौन से नंबर है? देखो जिनकी साइक्लिंग 1 है वो कौन कौन से नंबर है? एक तो 0 1 9 0 1 9 9 5 एंड 6। ये वाले जो नंबर है इनकी साइक्लिंग जो क्या है? 0 1 5 6। देखो 0 को जितने टाइम मर्जी मल्टीप्लाई करते जाओ आप, इसका यूनिट डिजिट जो है वो 0 ही रहेगा। और 1 को जितनी टाइम मर्जी मल्टीप्लाई करते जाओ तो उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा? हमेशा 1 ही रहेगा। देखो 1 को 1 की पावर अगर आप 100 भी कर दोगे तो भी 1 ही रहेगा। ठीक है, तो 1 का यूनिट डिजिट सेम, मतलब इसकी साइक्लिंग जो है वो 1 ही है, क्योंकि 1 के एक बार दूसरी बार आने पर ये रिपीट हो जा रहा है। ठीक है, तो इसकी साइक्लिंग 1 है। 5 को करो, 5 को अगर आप 1 पावर करोगे तो 5, 2 पावर करोगे तो भी यूनिट डिजिट 5, 3 पावर करोगे तो भी यूनिट डिजिट 5, मतलब हमेशा ये रिपीट होते जा रहे हैं। तो इनकी साइक्लिंग का ऑर्डर क्या है? 1। ठीक है, 6 को भी ऐसे ही है, 6 की 1 पावर 6, 6 की 2 पावर 36, फिर से यूनिट डिजिट 6, क्यूब करोगे तो 216, फिर से यूनिट डिजिट 6। ठीक है, तो ये यूनिट डिजिट इनका क्या होता जाता है? रिपीट होता जाता है, इसलिए इनकी साइक्लिंग क्या है? 1। ठीक है, जैसे कि आपको क्वेश्चन आ गया कि 5 की पावर 345 प्लस 6 की पावर 667, इसकी यूनिट डिजिट फाइंड करो। तो ठीक है, इसको यूनिट डिजिट का क्या करना है? सीधे ही 5 की यूनिट डिजिट क्या होगा? जितनी मर्जी पावर कर दो, इसकी साइक्लिंग तो 1 है तो 5 ही रहेगा। और 6 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 6, तो 5 प्लस 6 कितना होगा? 11, मतलब ये हो गया यूनिट डिजिट 1। इन दोनों का जो यूनिट डिजिट प्लस करके 1 आएगा। ठीक है, तो ये था साइक्लिंग ऑफ 1 वाले जो एलिमेंट है। ठीक है, दूसरा आता है साइक्लिंग जिनकी 2 होती है। जिनकी साइक्लिंग क्या होती है? 2। साइक्लिंग 2 वाले कौन कौन से हैं? साइक्लिंग 2 वाले देखो, वो है एक तो 9, दूसरा 4। साइक्लिंग 2 वाले कौन कौन से हैं? 9 और 4। क्यों? देखो 9 की 1 पावर 9 की स्क्वायर करोगे तो 81, यानी कि यूनिट डिजिट। 9 की पावर 3 करोगे तो 729 आएगा, फिर से ये रिपीट होगा। ठीक है, अगर आप 4 पावर करोगे तो उसकी जो भी आप नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा, फिर से 4 पावर करने पर। ठीक है, इसकी साइक्लिंग क्या है? 2 टाइम, मतलब 2 बार आने के बाद फिर रिपीट हो रहा है। पहले 9 फिर 1, फिर से 9 फिर 1, मतलब ऐसे 2 टाइम रिपीट हो रहा है। 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए 9 की, ऐसे 4 की देख लो, 4 की 1 पावर 4, 4 की 2 पावर 16, 4 की 3 पावर 64, 4 की 4 पावर, फिर से ये करोगे तो 6 यूनिट डिजिट आएगा। ठीक है, तो ऐसे ये यूनिट डिजिट ऐसे है, मतलब ये 2 टाइम रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इसका साइक्लिंग क्या है? 2। ठीक है, देखो
अब इसकी कोई एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई नंबर होगा 9 की उसने पावर बोल दी। हाँ, एक और बात यहाँ से जो सीधे सीधे निकल रही है वो क्या है कि देखो 9 की अगर पावर हम ओड कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट क्या रहा है, ओड 9। 3 थी यूनिट डिजिट 9। अगर इवन कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, 1। अगर 9 की पावर ओड करोगे तो यूनिट डिजिट 9, अगर 9 की पावर इवन करोगे तो यूनिट डिजिट 1। ठीक है, ऐसे ही 4 की ओड पावर होगी तो यूनिट डिजिट 4, 4 की इवन पावर होगी तो यूनिट डिजिट 6। ठीक है, तो देखो 9 की पावर ओड करोगे तो 9 की पावर ओड मतलब मैंने एग्जांपल ली थी 3, 6, 7 प्लस 9, 8, 4, 5, दो नंबर ऐसे, दोनों की पावर ओड, दोनों की पावर ओड है ना। 9 की पावर ओड है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 9 ही। अगर 9 की पावर फिर से ओड तो इसका भी यूनिट डिजिट 9, तो 9 9 18। मतलब इन दोनों के नंबर को अगर आप सॉल्व करोगे तो लास्ट वाला जो डिजिट होगा वो क्या होगा, 8, यूनिट डिजिट 8। ठीक है, 4 वाले भी ऐसे ही अगर मिक्स कर दोगे, मतलब ऐसे आपको क्वेश्चन आ जाता है कि 9 रेज़ टू पावर 45 प्लस 4 रेज़ टू पावर 68 लगा दो। 9 रेज़ टू पावर 45 ओड मतलब 9 आ गया, 4 रेज़ टू पावर 68 मतलब इवन तो क्या आ गया 6, तो 9 प्लस 6 कितना हो गया 15, मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा 5। तो ऐसे ये हो गए साइक्लिंग 2 वाले। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके जो जिनकी साइकिलिंग जो है वो क्या होती है 4, जिनकी साइकिलिंग क्या है 4, वो कौन कौन से हैं, साइकिलिंग 4 वाले, साइकिलिंग 4 वाले हैं 2, 3, 2 तो है ही है क्योंकि मैंने अभी प्रूफ किया था, 2, 3, 7, 8, ये जो नंबर है इनकी साइकिलिंग जो है वो क्या है 4। ठीक है, साइकिलिंग 4 यहां पर लिख देता हूं, ये साइकिलिंग 4 पर। तो ये आ गया साइकिलिंग 4 वाले नंबर 2, 3, 7, 8। तो साइकिलिंग 4 का मतलब ये है कि 2 का जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट कहां पर हो रहा है, आफ्टर 4 टाइम आने के बाद। ठीक है, देखो 2 का जो यूनिट डिजिट है वो कहां पर रिपीट हो रहा है, साइक्लिंग मतलब 4 टाइम आने के बाद। जैसे कि एक एग्जांपल देख लो साइक्लिंग 4 की। हाँ, तो 2 की पावर, जैसे 2 की पावर कर दो, हमारे पास 2 की पावर है 48 मल्टीप्लाई 2 की पावर 47, 3 की पावर 74 कर दो। हाँ, तो ये देखो इनकी अब कैसे निकालोगे, क्या करना है, 47 को 4 के साथ डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 2 की पावर 3 बच जाएगा, और 3 की अगर 3 को 74 मतलब 47 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो 3 बच गया। ठीक है, ऐसे 74 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 2। ठीक है, तो 2 की पावर 8, 3 3 जा 9। ठीक है, तो 9 8 जा 72 मतलब यूनिट डिजिट क्या हो गया 2। ऐसे ये आपको यूनिट डिजिट पता चल जाएंगे साइक्लिंग 4 वाले। जैसे और भी ले लो, 7 की पावर 374 है प्लस 8 की पावर 98 है। ठीक है, तो इसका उसने बोला कि यूनिट डिजिट फाइंड करो, तो 9 की पावर 74, ये लास्ट वाले डिजिट को क्या करो 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करोगे तो क्या पावर बच जाएगी 2, प्लस 8 की पावर 98 है, 8 की पावर 98 तो 4 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, कितना आएगा 4 2 8 1 4 4 16, 2 बच जाएगा ना, 96 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 8 की पावर क्या बच जाएगी 2, 7 7 49 प्लस 64, तो दोनों का क्या आ गया 493, यानी कि यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि इनको प्लस करोगे तो लास्ट में 3 आएगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया इसका, अगर ये नंबर को सॉल्व करोगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा 3। ठीक है, ऐसे ही आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो साइक्लिंग के अकॉर्डिंग, किसी भी चीज का आप किसी भी क्वेश्चन किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हो। और मैं एक बात जो सिंपल जो बताना चाहता हूँ वो क्या है, देखो ये तो आपने सीख लिए सारे के सारे साइक्लिंग वाले क्वेश्चन। ठीक है, और बोलते हैं कि किसी भी नंबर का, जैसे मैंने जैसे साइक्लिंग 2 बताई है, 4 बताई है, 1 बताई है, सभी का देखो, जैसे मैंने साइक्लिंग 1 वाले नंबर थे 1 0 5 0 5 6। ठीक है, यही थे ना साइक्लिंग 1 वाले। अब देखो मतलब 1 की पावर 1 करोगे तो 1, 1 की पावर 2 करोगे तो 1, 1 की पावर 3 करोगे तो 1, 1 की पावर 4 करोगे तो 1, 5 करोगे 1,
6 करोगे 1। इसका मतलब मैंने अभी अभी बताया था, शुरू में जो भी बताया था वो था कि साइकिलिंग का मतलब है कि कितने टाइम बाद जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। हम इसमें मैंने बोला है कि 1 टाइम बाद ही रिपीट हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसमें ये भी तो बोल सकता हूँ कि ये 4 टाइम आने के बाद भी रिपीट हो रहा है, 1 हो रहा है ना, मतलब 1 यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, तो 4 टाइम बाद भी रिपीट ही हो रहा है, 2 टाइम बाद भी रिपीट हो रहे हैं, 3 टाइम बाद भी रिपीट हो रहे हैं। तो जिनकी साइकिलिंग 1 है उनकी साइकिलिंग हम 3, 4, 5, 6 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इनकी साइकिलिंग में लेट कर लेता हूँ 4, ठीक है। ऐसे दूसरे वाले जो साइकिलिंग 2 वाले थे वो कौन कौन से थे, 9 और 4। अब 9 का मल्टीप्लाई किया तो पहला आया था 9, दूसरा 81, तीसरा 729 यानी कि फिर से 9 की 4 पावर की तो ये आया था फिर से 1 यूनिट डिजिट 1। 5 करोगे तो फिर से यूनिट डिजिट 9 होगा। 6 करोगे तो पावर यूनिट डिजिट फिर से 1 होगा। ऐसे ही 4 की पावर 1 4, 2 6, 3 64, देन 4 की पावर 4 करोगे तो फिर से ये 6, 4 की पावर 6 5 करोगे तो फिर से ये 4, अगर 6 करोगे तो फिर से पावर 6, ठीक है। यूनिट डिजिट कैसे आ रहा है देखो, ये 2 टाइम बाद तो रिपीट हो रहे हैं, साथ में अगर मैं बोलूं कि ये 4 टाइम बाद भी रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि देखो 9 1 9 1, ये 9 फर्स्ट टाइम आया था, फिर ये कहां पर आया 4 टाइम, मतलब 2 टाइम बाद भी आ रहा है पर 4 टाइम बाद भी आ रहा है ना, 6 टाइम बाद भी आएगा, 8 टाइम बाद भी आएगा। तो इसका साइक्लिंग भी हम क्या लेट कर सकते हैं, 4 लेट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी 4, तो इसका भी सेम 4 जो है पहली बार आया था, फिर जाकर ये 4 टाइम बाद आ रहा है, तो इसकी साइक्लिंग भी हम 4 लेट कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ऑल नंबर्स having cycling equal to 4, having cycling, सभी नंबर्स की साइक्लिंग आप 4 याद रख सकते हैं। किसी भी नंबर की साइक्लिंग जो है वो 4 ही होती है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं अगर वो बात पिछली सारी याद ना रखनी हो तो, ठीक है। सो ये था साइक्लिंग। अब देखो मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ, जैसे आपको मान लो 2 रेज़ टू पावर 39 आ गया, प्लस 4 रेज़ टू पावर 56 आ गया, प्लस 57 ले लो, 6 रेज़ टू पावर 3 2 आ गया, प्लस 8 रेज़ टू पावर 9 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया। इसकी वो बोल रहा है कि यूनिट डिजिट फाइंड करना है, कैसे करोगे। 39 को पहले मैंने बोला कि सभी का साइक्लिंग जो है वो 4 है, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर जो रिमाइंडर बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, 3 बचेगा ना रिमाइंडर। 2 रेज़ टू पावर 39 है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 3, क्योंकि 4 9 जा 36। 57 में करोगे तो 1 रिमाइंडर, अगर 6 रेज़ टू पावर 32 इसका रिमाइंडर 0, प्लस 8 की पावर करोगे तो रिमाइंडर 1, 2 की पावर 3 8, 4 की पावर 1 4, 6 किसी की भी पावर 0 हो तो 1, 8 की पावर 1 तो 8, तो 8 4 8 8 16 4 20 प्लस 21, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया 1। तो ऐसे आप किसी भी यूनिट डिजिट, किसी का भी अगर आप यूनिट डिजिट फाइंड करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एक था हमारे पास, जैसे कि एक एग्जांपल थी नेगेटिव वाली, जैसे कि हमारे पास है 259 रेज़ टू पावर 148 माइनस बोल रहा है 3 रेज़ टू 123 रेज़ टू पावर 123 रेज़ टू पावर 43, इसका 123 रेज़ टू पावर 43, इसका उसने बोला यूनिट डिजिट। तो ये मत समझना कि अब इसका कहां से निकाले, ये वालों का पूरे 259 का तो मैंने बताया नहीं साइक्लिंग, ये कुछ नहीं है, आपने सिर्फ सिंगल डिजिट लेकर चलना है, इसी का ही हमने जो यूनिट डिजिट है वो फाइंड करना है बस। तो इसका यूनिट डिजिट कैसे, 9 की वैसे भी पावर क्या होती है, ओ साइक्लिंग 2 के अकॉर्डिंग अगर चले, साइक्लिंग 2 के अकॉर्डिंग चले तो 9 की पावर इवन है, तो क्या होगा इसका यूनिट डिजिट, पावर इवन तो यूनिट डिजिट 1, पावर अब 3 रेज़ टू पावर 3 का साइक्लिंग क्या था 4, तो 3 का साइक्लिंग 4 था, तो क्या आएगा फिर 1 माइनस 27, तो ये आ गया माइनस 26। तो यहाँ पर आप प्लस 10 करोगे, माइनस का नहीं ना यूनिट डिजिट लिख सकते, तो आपने क्या करना है प्लस 10 कर देना है, तो प्लस 10 करोगे तो कितना आ गया 3 हाँ, इसका यूनिट डिजिट तो 7 बचा ना यूनिट डिजिट, तो -7 1 - 7
-6, इसमें +10 करो तो 4 इसका क्या होगा, यूनिट डिजिट। ठीक है, तो ये था आज के वीडियो में, बस इतना ही करूँगा। इसी के साथ आपकी जो यूनिट डिजिट वाला, प्लेस वैल्यू वाला, फेस वैल्यू वाला जो कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम से रिलेटेड था, तो ये आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, मैं उसको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।